पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पीआईए के साल 2024 के सालाना नताइज की मंजूरी दे दी। पीआईए ने 21 साल की तवील मुद्दत के बाद खालिस मुनाफा हासिल कर लिया। साल 2024 के नताइज के मुताबिक पीआईए ने 9.3 अरब रुपये ऑपरेशनल मुनाफा जबकि 26.2 अरब रुपये खालिस या नेट मुनाफा कमाया है। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने को तैयार है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब करते पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने बैनुल-अक़वामी अदारों को खुशामदीद कहते हुए उन्हें एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात के लिए इक़दामात यकीनी बनाएगी। सऊदी अरब में वजारत हज और उम्रा ने खबरदार किया कि हज के लिए गैर सरकारी अदारों से किसी किस्म का लेन देन हरगिज न करें। मुकामी आज़मीन भी हज पैकेज की बुकिंग वजारत हज की वेबसाइट या नस्क पोर्टल से करें। सऊदी खबर रसा अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत हज और उम्रा ने मिसाल फरीज़ा हज की अदायगी के ख्वाहिशमंदों को सख्ती से हिदायत की है कि फ़र्जी हज कंपनियों से होशियार रहें। बैरून ममलिकत के आज़मीन हज अपने मुल्कों के सरकारी हज मिशन के जरिए हज वीज़े हासिल करें जो कि 80 ममालिक में काम कर रहे हैं। ऐसे ममालिक जहाँ हज मिशन नहीं वहाँ मुकीम हज के ख्वाहिशमंद नस्क हज पोर्टल के जरिए हज बुकिंग कराई जा सकती है। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने कहा कि बाबर आजम को कब तक अहम प्लेयर कहते रहेंगे, जब तक आप मैच नहीं जितवाएंगे आप कुछ भी नहीं हैं। पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद का कहना था कि बाबर आजम के बारे में कितना रोना गाना करेंगे कि हमारा अहम प्लेयर है, कोई भी हो, आप जब तक मैच नहीं जितवाएंगे आप कुछ भी नहीं हैं। दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम की कोई प्लानिंग नहीं थी। तौसीफ अहमद ने कहा कि इस वक्त हमारे मामलात इतने दुरुस्त नहीं, प्लेयर्स के 2-3 ग्रुप बने हुए और आखिर में आकर आप कहते हैं कि मुझे जो टीम दे दी जाती उसे खिलाता था, तो ये क्या है? जो हकीकत है वही हम सबको बताते हैं।